इस वीडियो में हम अमीर लोगों की हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिससे वो और भी ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लिविंग बिलो देयर मीन्स। ये सुनने में भले ही आसान लगता हो लेकिन अमीर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाना नहीं जानते बल्कि उसे बचाना और निवेश करना भी जानते हैं। अमीर लोग ये जानते हैं कि अपने धन को बचाने और निवेश करने का क्या महत्व है ताकि वे समय के साथ अपनी संपत्ति बढ़ा सकें। मान लीजिए शर्मा जी एक सफल बिजनेसमैन है, उनकी कमाई बहुत अच्छी है, लेकिन शर्मा जी एक शानदार जीवन शैली जीने के बजाय वे अपने भविष्य के लिए बचत और निवेश करना पसंद करते हैं, जिससे उनके पैसे फ्यूचर में जाके बढ़ेंगे ही। वे एक बड़े घर या महंगी कार खरीदने के बजाय अपने मौजूदा घर में रहना पसंद करते हैं और फ्यूचर के लिए सेविंग्स करते हैं। इस तरह शर्मा जी अपने साधनों से कम खर्च करके बुद्धिमानी और अपने धन का प्रबंधन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हैविंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अमीर लोग जानते हैं कि केवल एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम भरा होता है, इसीलिए उनके पास अक्सर कई आय स्रोत होते हैं, जैसे कि निवेश, किराए पर दी गई संपत्ति या पार्ट टाइम व्यापार। अगर कमाई का एक स्रोत खत्म हो जाए तो ये उन्हें आर्थिक कठिनाई से बचाने में मदद करता है। मान लीजिए मिसेस गुप्ता एक कॉलेज की प्रोफेसर है, उनकी नौकरी से उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, लेकिन मिसेस गुप्ता समझती हैं कि सिर्फ एक नौकरी या एक सैलरी पर निर्भर रहना रिस्क भरा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने बचत धन का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया, जिससे उन्हें नियमित मुनाफा मिलता है। उन्होंने अपने पुराने घर को भी किराए पर दे दिया है, जिससे उन्हें किराए की कमाई होती है। इस तरह मिसेस गुप्ता ने एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स बनाकर अपने आप को आर्थिक मजबूत बना लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टिंग वाइसली। अमीर लोग सिर्फ अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखते, वे अपने पैसे को टाइम के साथ बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट भी करते हैं। वे शेयर्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या अदर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कोई मिसेस गुप्ता हैं जिनके पास एक अच्छी सेविंग्स है, वो इसे बैंक में रखने के बजाय अपने पैसों को बढ़ाने के बारे में सोचती हैं। वो रिसर्च करती हैं और फिर किसी प्रतिष्ठित फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेती हैं। एक एडवाइज़र उन्हें बताता है कि उनकी रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पे वे वेरियस टाइप्स के ऑप्शंस पर विचार कर सकती हैं। मिसेस गुप्ता अंततः कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का फैसला लेती हैं। इस तरह वो अपने धन को बुद्धिमानी से काम में ला रही हैं और उसे बढ़ाने का मौका दे रही हैं। इस तरह अमीर और अमीर होता जाता है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है सेटिंग गोल्स। अमीर लोग महत्वाकांक्षी और लक्ष्य उन्मुख होते हैं, मतलब वे अपने लिए स्पष्ट वित्तीय निर्धारित करते हैं, मतलब फिक्स्ड एक फाइनेंशियल गोल बनाते हैं और फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए एक प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। मान करके कोई एक व्यक्ति या इंडिविजुअल पर्सन है जो कि एक बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहता है, तो ये उनका लॉन्ग टर्म गोल है। इस गोल को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। उनके प्लान में फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स लेना, एक फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना और एक नियमित रूप से निवेश करना शामिल है। इस तरह वो बंदा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट कदम उठा रहा है टूवर्ड्स हिज और हर फाइनेंशियल जर्नी। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैकिंग देयर स्पेंडिंग। अमीर लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। वे अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं ताकि ये पता लगा सकें कि वो किन क्षेत्रों में कटौती कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं और उस बचाए हुए पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक्स पर्सन एक डॉक्टर है, उनकी अच्छी खासी कमाई है, लेकिन एक्स पर्सन को पता नहीं चलता कि हर महीने उनका कितना पैसा रेस्टोरेंट के खाने में या एंटरटेनमेंट पर्पस में खर्च हो रहा है। इसीलिए वे अपने खर्च को ट्रैक करने के लिए एक बजट ऐप का इस्तेमाल करना शुरू करता है। कुछ महीनों बाद उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता है कि वो सरप्राइज हो जाते हैं कि दुकान से यानी किराने से सामान खरीदने पर जितना खर्च वो कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्च वो रेस्टोरेंट में खाने पर कर देते हैं। इस रियलाइजेशन के साथ पर्सन एक्स बाहर से खाना खाना बंद करने का फैसला लेता है और घर पर पकाने का फैसला लेता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसे बचा पा रहा है। इस तरह अपने खर्च पर नज़र रखने से उन्हें पैसे बचाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट और सिक्स्थ पॉइंट है टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, लेकिन वे लापरवाही करने से भी बचते हैं।
ये कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिनेंस से जुड़ा डिसीजन लेने से पहले पोटेंशियल रिस्क और बेनिफिट्स का एनालिसिस करते हैं। कोई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और वो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन बाजार में पहले से ही कई प्रतिष्ठित कंपनियां मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग इस जोखिम को लेने से डरेंगे कि ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन बहुत है, क्या मेरा नया वेंचर चल भी पाएगा या नहीं। वो ये सारी बातें सोचते रहेंगे। लेकिन जो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला बंदा होगा, वो मार्केट का रिसर्च करेगा और अगर उसको अपने प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ दिख जाती है तो वो फिर रिस्क लेने से भी नहीं डरता और अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है, जिससे उनके व्यवसाय के सफल होने की संभावना भी है। तो फिर वो बिजनेसमैन अपना व्यवसाय दूसरा व्यवसाय लेने का फैसला करता है। नेक्स्ट और 7th पॉइंट है कंटिन्यूसली लर्निंग। अमीर लोग समझते हैं कि दुनिया लगातार बदल रही है, इसीलिए वे हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के तरीके ढूंढते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स में भाग लेते हैं और अदर सफल लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं। निहारिका जानती है कि व्यापार जगत लगातार नई टेक्निक्स और रुझानों के साथ डेवलप हो रहा है, इसीलिए वह न केवल अपने काम में व्यस्त रहती है बल्कि बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी नई चीज़ें सीखने के लिए भी टाइम निकालती है। ये बिजनेस से रिलेटेड पत्रिकाएं पढ़ती हैं, बिजनेस से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स करती हैं और नियमित रूप से बिजनेस सेमिनार्स में भाग लेती हैं। निरंतर सीखने की आदत की बदौलत निहारिका अपने बिजनेस को सक्सेसफुली आगे बढ़ा पा रही है। यहाँ पे यही बात आती है कि टाइम 24 घंटे हमारे पास भी हैं और 24 घंटे उन सारे सक्सेसफुल लोगों के पास भी हैं, लेकिन इट्स अप टू अस कि हम उन 24 घंटों में क्या करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट और 8th पॉइंट है गिविंग बैक। अमीर लोग अक्सर परोपकार के जरिए अपने समुदाय को वापस देते हैं। वे समझते हैं कि उनकी दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की जिम्मेदारी है। मिसेस गुप्ता एक सफल बिजनेस वुमेन है। उन्हें कड़ी मेहनत करके काफ़ी संपत्ति अर्जित की है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही उनका लक्ष्य नहीं है। मिसेस गुप्ता एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझती हैं, इसीलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है। वे इस स्कूल को चलाने के लिए दान भी देती हैं। इस तरह मिसेस गुप्ता समाज सेवा कर रही हैं और अपने समुदाय को वापस दे रही हैं। दोस्तों, ये थी उन अमीर लोगों की आदतें जिनसे वो और भी अमीर होते जाते हैं या होते जा रहे हैं। विद दैट सेड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।